जय माता दी। आज हम इस वीडियो में सावित्री शक्तिपीठ के विषय में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। परिचय। सावित्री शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर क्षेत्र में स्थित भारत के 52 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं इसे विशेष महत्व प्रदान करती हैं। इस मंदिर को मां भद्रकाली के शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। यहाँ मां सती का दहिना टखना या एड़ी गिरी थी, जो इस स्थान को अनंत ऊर्जा और भक्तिभाव से भर देता है। थानेसर का नाम और थानेसर महादेव। थानेसर नाम थानेश्वर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईश्वर का स्थान। यह नाम शिव और सती के पौराणिक संबंधों से गहराई से जुड़ा हुआ है। शिव को यहाँ स्थानु महादेव कहा जाता है, जबकि सती को सावित्री के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस क्षेत्र का नाम भगवान शिव और मां सती के पवित्र संबंध के कारण पड़ा है। थानेसर का ऐतिहासिक महत्व भी उल्लेखनीय है। महाभारत काल में यह स्थान कुरुक्षेत्र युद्ध का साक्षी रहा है और इसी क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। सावित्री शक्तिपीठ का निर्माण और संरचना। सावित्री शक्तिपीठ का मंदिर एक भव्य हिंदू मंदिर शैली में बनाया गया है। इसकी मुख्य संरचना सफ़ेद और सुनहरे रंगों से सजी है। लगभग 80 से 100 फीट ऊंचा मुख्य शिखर भक्तों को दूर से ही आकर्षित करता है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर जाते ही भक्तों का सामना एक विशाल खुले क्षेत्र से होता है, जहां वाहन पार्किंग क्षेत्र भी मिलता है। साथ ही एक सुंदर बगीचा देखने को मिलता है और यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद की दुकानें भी लगी हुई मिलती हैं, जहाँ से भक्त अपनी पसंद के प्रसाद और अन्य सामान खरीदते हैं। मंदिर के भीतर मुख्य गर्भगृह में मां भद्रकाली की मूर्ति स्थापित है। इसके ठीक सामने संगमरमर से बनी दाहिने टखने या एड़ी की मूर्ति रखी गई है, जो इस शक्तिपीठ की पहचान है। यह स्थान शक्ति के कठोर और क्रूर रूप मां काली को समर्पित है। मंदिर परिसर में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं, जिनमें मां सरस्वती, मां गायत्री और भगवान विष्णु के विभिन्न रूप शामिल हैं। शिव सती कथा और शक्तिपीठ की स्थापना। सावित्री शक्तिपीठ की स्थापना शिव और सती की अद्वितीय कथा से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती ने बिना बुलाए यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की, तो शिव ने उन्हें रोका, लेकिन सती अपने पिता के यज्ञ में गई, जहां उन्हें अपने पति का अपमान सहना पड़ा। अपमान से आहत होकर सती ने यज्ञ कुंड में स्वयं को आहुति दे दी। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधे पर उठाकर तांडव नृत्य किया। इस घटना से सृष्टि में विनाश का प्रारंभ हुआ। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया, ताकि शिव के क्रोध को शांत किया जा सके। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए।
थानेसर में सती का दाहिना टखना गिरा, जिससे यह स्थान सावित्री शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। धार्मिक महत्व और अनुष्ठान। सावित्री शक्तिपीठ न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह आस्था और विश्वास का प्रतीक है। यहाँ मां भद्रकाली के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। मां की पूजा में घोड़े की छोटी मूर्तियों का विशेष महत्व है, जिन्हें भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए चढ़ाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में दाहिने टखने की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर भक्त अपने कष्टों और इच्छाओं को मां के चरणों में समर्पित करते हैं। मंदिर में हर वर्ष नवरात्रि और दुर्गाष्टमी के दौरान विशेष उत्सव और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। इन दिनों मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा रहता है। मां काली के कठोर रूप की पूजा करने के लिए तांत्रिक और साधक यहाँ विशेष साधना करते हैं। पौराणिक घटनाओं के प्रमाण। ऐसा माना जाता है कि सावित्री शक्तिपीठ के पास स्थित द्वैपायन झील महाभारत काल से संबंधित है। यह द्वैपायन झील उसी स्थान पर है जहाँ ऋषि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। कहा जाता है कि इस झील का जल अद्भुत शक्ति से भरा हुआ है और यहाँ स्नान करने से भक्तों के पाप मिट जाते हैं। मंदिर की आधुनिक संरचना और देखभाल। आज सावित्री शक्तिपीठ का मंदिर एक आधुनिक रूप ले चुका है। इसे विभिन्न सामाजिक संगठनों और भक्तों के योगदान से संरक्षित और सुंदर बनाया गया है। मंदिर की सफाई, सुरक्षा और व्यवस्था का विशेष ध्यान दिया जाता है। परिसर में भक्तों के ठहरने और प्रसाद वितरण की भी अलग उत्तम व्यवस्था है। अध्यात्म और लोक कथाएं। मंदिर से संबंधित अनेक आध्यात्मिक और लोक कथाएं भी हैं। सावित्री शक्तिपीठ से जुड़ी अनेक लोक कथाएं और किंवदंतियां यहाँ के वातावरण को और भी आध्यात्मिक बनाती हैं। कहा जाता है कि रात के समय मां भद्रकाली के स्वरूप को यहाँ खुले मैदान में घूमते हुए देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है, भक्तों को विश्वास है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ मां की पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। निष्कर्ष। सावित्री शक्तिपीठ केवल एक मंदिर नहीं है, यह उन लाखों भक्तों के विश्वास का केंद्र है। इसकी पौराणिक कथा, ऐतिहासिक महत्व और आध्यात्मिक वातावरण इसे हरियाणा के सबसे पवित्र स्थलों में से एक बनाते हैं। सावित्री शक्तिपीठ का दर्शन हर व्यक्ति को यह अनुभव कराता है कि मां की भक्ति और शक्ति और करुणा असीम है, जिसका कोई अंत नहीं है। यह कहानी न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, इतिहास और अध्यात्म का अनमोल खजाना है। इस मंदिर का वर्णन और यहाँ की यात्रा हर भक्त के जीवन में आस्था और ऊर्जा का संचार करती है। इस संपूर्ण वर्णन से हमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि सावित्री एक शक्तिपीठ है जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है, जहाँ पर महर्षि वेदव्यास ने
महाभारत की रचना की थी। यहाँ के भैरव को स्थाणु और शक्ति को सावित्री के रूप में पूजा जाता है, इसलिए यहाँ का विशेष महत्व है। जय माता दी, जय सावित्री शक्तिपीठ माता।